बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम में मौलवी-इज़्म और फ़ौज में ये ख़तीब, ये प्रोफेशन आया किधर से है? ये वैकेंसी कैसे क्रिएट की गई है? असल में ख़ुद क्यों नहीं ये काम करते हैं? जब दीन को ठेके पर आपने दे दिया है, आपने ख़ुद जान छड़ाई है दीन से, तो फिर ज़ाहिर बात है उसका उलिया यही होना था, ठेके पर जो चीज़ दे दी जाए और फिर निगरानी भी ना की जाए, तो फिर उसका जो हशर होता है किसी चीज़ का, वही इन्होंने दीन के साथ किया है। एक इलाके के अंदर जो भी बेहतरीन आदमी हो वो आगे जाके नमाज़ पढ़ाए, और जब ये पता चलेगा कि हम नमाज भी पढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है, अजान देना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो लोग अजान देना भी सीखेंगे, जमात कराना भी सीखेंगे, दीन सीखेंगे। लेकिन जब उनको ये पता है कि ये काम ही सिर्फ मौलवी साहब का है, अजान देना सिर्फ मौलवी साहब का काम है, निकाह पढ़ाना मौलवी साहब का काम है, जनाजा पढ़ाना मौलवी साहब का काम है। आप गौर करें, किसी का बाप फौत हो गया है, आप खुद क्यों जनाजा नहीं पढ़ा सकते हैं? जो दुआ बेटे के दिल से निकलेगी अपने बाप के लिए, या बाप के दिल से निकलेगी अपने बेटे के लिए या किसी अजीज़ के लिए, अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, वो मौलवी साहब के दिल से निकल सकती है। और मुझे पूरी तरह याद है, यकीन कीजिए, मैं छोटा था कि मस्जिद के अंदर से एक दफ़ा वो शाह साहब, उन्होंने ज़रा दूसरे लोगों को जो ख़त्म शरीफ खाने के बड़े वो थे, उन्होंने बड़े अजीब अंदाज से कहा कि क्या वजह है, कोई मरता ही नहीं है, यानी काफ़ी महीनों से कोई बंदा मरा ही नहीं है कि वो ख़त्म शतम खाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो दूसरे भी इस पर हंसे। तो ये हाल है इनका। ये तो जिस तरह डॉक्टर, ये प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं कमाई वाले, कोई मरीज़ आता है तो इनको खुशी होती है कि मरीज आया, गाहक आया है, एक वो आया है, मेरा क्लाइंट आया है, पैसे मिलेंगे, तो उसको इंसानी हमदर्दी नहीं होती है कि किसी इंसान को बीमारी लगी है। इसी तरह अगर कोई मच्छर की दवाई बनाता है, कोई कंपनी बनाती है, तो उसका दिल चाहता है कि मच्छर ज्यादा आए ताकि मेरी दवाई ज्यादा बिके। इसी तरह जिस इलाके में ज्यादा क्राइम होते हैं, ज्यादा मुजरिम होते हैं, तो रिश्वतखोर जो SHO होता है वो ज्यादा खुश होता है। और जिस इलाके में गौर कीजिए सारे जराइम खत्म हो जाएं, कोई वो केस ही ना आए, और रिश्वतखोर जो SHO है वो परेशान होगा या खुश होगा? लेकिन अगर असली है, अच्छा आदमी है, तो वो तो खुश होगा, मेरे इलाके से सारे जराइम खत्म हो गए हैं। लेकिन जो रिश्वतखोर है वो परेशान हो जाएगा कि क्या मसला, कोई मर्डर नहीं हो रहा, कोई केस नहीं आ रहा है। तो असल में ये मामला है। हालांकि हदीस भी मौजूद है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मुअज्जिन उसको रखो जो उजरत ना ले। तो मेरे भाइयों, खुद दीन को सीखो, और यह आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा जान नहीं छूटती है। इसी तरह हमारी फौज के अंदर ये जो खतीब का एक महकमा कायम किया गया, बस सिर्फ खतीब साहब की जिम्मेदारी है अजान देना, जमात कराना, जुमा पढ़ाना, और जंग वो नहीं लड़ सकता, अगर जंग हो तो वो पीछे होगा। लेकिन याद रखें, ये ड्यूटी है, सेक्शन का इलाका है, सेक्शन कमांडर की ड्यूटी है नमाज पढ़ाए, प्लेटून कमांडर नमाज पढ़ाए, कंपनी कमांडर आमतौर पर मेजर होता है, क्या वो नमाज नहीं पढ़ा सकते? क्यों नमाज नहीं पढ़ाते हैं? इसी तरह जुमे का वो दरबार हो, खुतबा हो, कर्नल हो, यूनिट का कर्नल है, इसको खुतबा देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, फिर जमात करानी चाहिए, ब्रिगेड कमांडर साहब को करनी चाहिए, जनरल साहब को करनी चाहिए। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, और फिर आपका जोश और जज्बा बढ़ेगा। लेकिन जब तक आप इनके ऊपर रहेंगे, इन खतीबों के ऊपर, इन मौलवियों के ऊपर, तो ये तो अब्दुद्दीनार हैं भाई, ये तो पैसे की वजह से आए हैं फौज में, ये तो तनख्वाह लेते हैं, और इनको ना दीन से गरज है, ना ईमान अकीदा इनका ठीक है। और फिर दूसरी बात यह है कि अकीदा भी खराब करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 7 पंजाब रेजिमेंट में जब मैं था, तो जब ये मसला खड़ा हो गया ईमान अकीदे का, तो हमारे कर्नल साहब थे, वो शिया नजरियात के थे, तो जो हमारा खतीब था, बाहर जब कभी हमसे बात हो, कहता है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कर्नल साहब शिरक करते हैं, करवाते भी हैं, नारे लगवाते हैं मुशरकाना, क्या करें? और जब कभी वो कर्नल साहब के दफ्तर में कभी अगर बातचीत शुरू हो जाए, तो वो खतीब साहब कहते थे सर मैं इनको बहुत समझाता हूँ, ये समझते ही नहीं। तो ये मुझे हैरत होती थी उसको, खतीब के ऊपर, किस कदर ये मुनाफिक आदमी है, क्योंकि अल्लाह का जब डर नहीं फिर किससे डरना? तो ये मामला है। अल्लाह के बंदो, खुद दीन को सीखो, बहुत ही आसान है। अजान देना बहुत अच्छा लगता है। वो जो किसी ने कहा ना कि अल्फाज मानी में नहीं तफावत, लेकिन मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और। अजान देने वाले की गर्दन बहुत क़यामत के दिन लंबी होगी, यानी बहुत ऊंचा मुकाम होगा उसका, यकीन कीजिए। और ये जो उजरत के ऊपर आप नमाजें पढ़ाते हैं, अजानें दिलवाते हैं,
ये तुम्हें इसका कोई अजर नहीं मिलेगा, बल्कि जुर्म के अंदर, गुनाह के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन होगी। जो इनको गल्ले भरते हैं, इनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और इनका किरदार सामने आता है। यकीन कीजिए अजीब अजीब केस भी सामने आए हैं, हमने देखे हैं, लेकिन लोगों की आंखें फिर भी नहीं खुलती हैं। एक साहब थे जो, पुरानी बात है, 2000 के ऊपर थे, वो मस्जिद की वो इमामत कराया करते थे, लेकिन एक टाइम वो कहीं और जाते थे, वहाँ वो नहीं कर सकते थे। तो लोगों ने कहा भाई आप इनका 500 रुपया कम करो। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। वहाँ लाहौर में एक दफ़ा वो एक मस्जिद थी, वहाँ वो जो चादर बिछाते हैं और वो आगे चलती है, लोग उसमें पैसे डालते जाते हैं। जब वो 4-5 सफ़े हो गई तो कमेटी वालों ने ऐलान किया ये जो चादर आगे जा रही है ये मस्जिद फंड है, और अब नई एक चादर पीछे चल पड़ी है, ये मौलवी साहब के लिए। तो मौलवी साहब माइक के ऊपर आके चीखना शुरू हो गए कि नहीं, वो जो पहले वाली चादर है वो मेरी है और ये पीछे वाली जो है वो ये मस्जिद फंड है। तो इस पर झगड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि पहले वाली चादर में ज़्यादा लोग पैसे डालेंगे, फिर दोबारा कौन डालता है, बहुत कम लोग डालते हैं। तो ये असल में पैसे के पुजारी हैं, इनको दीन से कोई गरज नहीं है। और आज जो जितनी फ़िरका बंदियाँ, मसलक परस्तियाँ बनी हुई हैं, ये खालिस इनकी पेट का मसला है। मदरसे इनके चलते हैं, खालिस इनके पेट के साथ जुड़े हुए हैं। जिसका दीन उसके पेट उसका दीन के साथ जुड़ा हुआ, वो कभी हक बात बयान नहीं कर सकता। ये लिख लो इस बात को। तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि जो बंदा बात कर रहा है, क्या ये प्रोफेशनल है या दीनदार है, यानी दुकानदार है या दीनदार है। तो ये दुकानदारों से जान छड़ाओ अल्लाह के बंदो। ये दुनिया में भी तुम्हें ज़लीलो ख्वार करेंगे और आखिरत में हमेशा के लिए तुम्हारी बर्बाद कर देंगे, और मुजरम की हैसियत से तुम पेश होगे। तुम इनके साथ तावन कर रहे हो, इनके मुरीद बने हुए हो, इनके फतवे चलते हैं। कुरान की बात पीछे चली गई, सही हदीस की बात पीछे चली गई, अब इनके फतवे चलते हैं, इनके मदरसे चलते हैं। फिर ये कहते हैं ये सब तुम्हारा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। वाकई इनकी बात बनी हुई है, और अगर बात बिगड़ी है तो कौम की बिगड़ी है, मुसलमानों की बिगड़ी है, और पूरी दुनिया पर इंसानियत की बिगड़ी है। इनकी बात बिगड़ी हुई है। जो मसलक आए, जो हुकूमत आए, अंग्रेज़ों की हुकूमत आए, सिखों की हुकूमत आए, हिंदुओं की हुकूमत आए, यहूदियों की हुकूमत, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, इनके बिल माफ़ हैं, कोई ऑडिट नहीं, कोई कुछ नहीं। लिहाजा गौर व फिक्र करो अल्लाह के बंदो, सही दीन की तरफ आओ, दीन को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।